Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Learning with Izwan. तो वर्ल्ड करंट अफेयर्स एपिसोड 28 अक्टूबर महीना है हमारा, जिसके करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस एपिसोड सारी की सारी आपको लिंक से मिल जाएगी, दैट विल बी लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ से आप वो लिंक ले सकते हैं। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं। And if you want to join our WhatsApp group, here is the link, here is the number. आप इस नंबर पर रब्ता करके हमारा WhatsApp group ज्वाइन कर सकते हैं। So which country has won the bid to host the 2029 Asian Winter Games? तो किस कंट्री को होस्ट मिली है 2029 एशियन गेम्स की? हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इराक? इराक का नया जो सदर बना है उसका नाम क्या है? हु सर्व्ड एज अ पीएम यूके फॉर शॉर्टेस्ट टाइम? सबसे मुख्तसर अरसे के लिए कौन प्राइम मिनिस्टर रहा या रही हैं यूके? और 800 मेगा वाट पावर अल खरसान सोलर पावर प्लांट, ये किस शहर में नया बना है? सोलर पावर प्लांट है और बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5th असेंबली किस शहर ने होस्ट की या किस कंट्री ने होस्ट की 17 से 20 अक्टूबर तक? और कौन सा कंट्री है जो FATF की ब्लैक लिस्ट में चला गया है अक्टूबर 2022 में रिसेंटली? तो ये कुछ सवालात हैं। इसी तरह वर्ल्ड टीचर डे, इंटरनेशनल टीचर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? और ये कुछ सवाल हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आंसर्स मैं इनके एंड में बताऊंगा। अभी डिटेल हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो सऊदी अरेबिया वो कंट्री है जिसने 2029 एशियन विंटर गेम्स जो हैं वो उसकी मेज़बानी जो है वो जीत ली है। और ये पहली दफ़ा ऐसा होगा कि एक सहराई इलाके के अंदर एशियन विंटर गेम्स हो रही हैं। और ये कैसे मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि गल्फ़ अरब स्टेट जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रही है, जिसके अंदर वो डेजर्ट को कन्वर्ट करने जा रही है इनटू अ स्नोई एरिया। और ये जो एरिया होगा इधर, यहाँ पर एशियन विंटर गेम्स भी मुनक्कद कराई जाएंगी। तो इसकी बाकायदा ओलंपिक काउंसिल ऑफ बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो न्यू शामिल की गई हैं। हिंदू टेंपल, एक नया टेंपल जो है वो इनाग्रेट किया गया है, उसका इफ्तिताह हुआ है। और वो किस जगह पे हुआ है? वो UAE के अंदर मजेस्टिक हिंदू टेंपल जो है वो ओपन हुआ है। और विलेज का नाम है जबल अली विलेज, दुबई। और इसका जो मज़ीद इसके जो नेबरहुड में है वो वर्शिप विलेज है। तो बाकायदा ये बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल है जिसके अंदर इसकी खासियत यह है कि इसमें एक अरेबिक आर्किटेक्चर भी शामिल है जो अरब के मतलब है, और हिंदू आर्किटेक्चर, ये इन दोनों का मिक्सचर से बनाया गया है। और UAE के अंदर इसका इफ्तिताह हो चुका है। बुर्किना फासो में दूसरी दफ़ा जो है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई है इन लास्ट 9 मंथ्स के अंदर। और इस वक्त जो कैप्टन इब्राहिम तरोड़े हैं वो नए बन चुके हैं प्रेसिडेंट। सो ये नाम याद रखिएगा, इब्राहिम तरोड़े, या इसको किसी और प्रोनाउंसिएशन में पढ़ते हैं तो वो ये सेकंड मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। उसके बाद ये हजरत जो हैं ये बने हैं। इससे पहले कर्नल पॉल हेनरी सैंडागो थे। अब ये कब इब्राहिम तुराड़ो जो है वो नया प्रेसिडेंट बन चुके हैं। यहाँ पे भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है उसने कब्जा किया हुआ है। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने कहा है कि एक बिल पास किया है, उसके अंदर ये कहा है कि हर चीज़ के लिए एक ही किस्म का चार्जर होना चाहिए। ये नहीं कि मोटरोला के लिए अलहदा चार्जर है तो सैमसंग और हवाई के लिए अलहदा है, तो ओप्पो के लिए अलहदा है, एप्पल के लिए अलहदा है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें काम करना चाहिए सिंगल स्टैंडर्ड चार्जर फॉर्म पे। और इसको 2024 तक हमने पूरा करना है कि तमाम के तमाम जितने भी ममालिक हैं जो चार्जर बना रहे हैं वो एक ही तरह का चार्जर बनाएं हर अप्लायंसेस के लिए, ताकि हम हर चीज़ के लिए अलहदा चार्जर जो है वो ना रखा जाए और उसका इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव असर पड़े। तो इसमें 602 वोट जो है इसकी फेवर में गए और 13 वोट इसके जो है वो कास्ट हुए हैं। इराकी पार्लियामेंट है, उन्होंने चूज कर लिया है कुर्दिश पॉलिटिशियन है, उनका नाम है अब्दुल लतीफ़ राशिद। और ये अब जो है नए प्रेसिडेंट हैं इराक के। ठीक है, इराक के नए प्रेसिडेंट अब ये बन चुके हैं। G7 नेशन है, इसने एक निगोशिएशन स्टार्ट किया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की। और ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है ताकि कोल और इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें उसकी एमिशंस को कम किया जा सके।
नेटो जो है जिसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं, इसने एक अपनी न्यूक्लियर एक्सरसाइज स्टार्ट किया और उसका नाम है स्टेड फास्ट नून। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेड फास्ट नून के नाम से नेटो ने अपनी न्यूक्लियर एक्सरसाइज स्टार्ट की है। और स्वीडन के पार्लियामेंट में इलेक्शन हुआ और उसके अंदर जो न्यू स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनका नाम है उल्फ क्रिस्टेरसन। ठीक है, उल्फ क्रिस्टेरसन इसका नया नाम है। और जो स्वीडन की पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, रिक्सडैग। जैसे हमारी पार्लियामेंट का नाम है ना मजलिस शूरा कौमी असम्बली, इस तरह उनकी पार्लियामेंट का नाम है रिक्सडैग। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है न्यूट्रल एक्सपर्ट, और वो किसके लिए, जो किशेंगा और रेटले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं जो कि इंडिया के अंदर बने हैं, तो उसके ऊपर देखने के लिए कि भाई ये पॉजिटिव है या नहीं है, इसमें किसके ज़्यादा कसूरवार है। तो बेसिकली जो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी था जिसे सिंतास मुआहदा कहते हैं, उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसके लिहाज से हो चुका था कि ये जो पाकिस्तान के पास दरियाएं हैं उनके ऊपर जो पावर प्लांट है वो नहीं बनेगा। तो उसके जो इख्तलाफात हैं उसको देखने के लिए ये दो जो डैम तनाज़े का शिकार हैं, इन दो तनाज़े के शिकार के लिए जो बैंक्स वर्ल्ड बैंक है उसने अपॉइंट किया है चेयरमैन। ठीक है, वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन, ये बेसिकली कुछ जो इदारे हैं जिस तरह WHO है, UNEP है यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ने मिलकर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया ताकि ये इकट्ठा फोकस करें इंसानों को भी, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी और इन्वायरमेंट्स को भी। तो इसके लिए वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान एक्शन जो है वो पेश किया गया और ये 2022 से 2026 तक काम करेंगे मिलकर। लिज ट्रूस ये वजीर आजम बनी थी, लास्ट वीडियो में आपको बताया था, और ये सिर्फ 6 माह जो है वो वजीर आजम रही UK की, बरतानिया की, और उसके बाद अब मोहतरमा जो है वो रिज़ाइन कर चुकी हैं और उनकी जगह नए जो बन गए हैं ऋषि साहब, वो अब नए प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये 6 वीक रही हैं और ये शॉर्टेस्ट पीरियड है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑफ UK की। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग में जो नाम है उसका FATF में एक नाम डाल दिया है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हद से ज़्यादा गुजर गई है। तो जब हद से ज़्यादा कर जाए तो फिर ग्रे लिस्ट से जो नाम है वो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है। तो म्यांमार जो है वो इस वक्त वो कंट्री है जिनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है और पाकिस्तान FATF से निकल आया है, वो ग्रे लिस्ट से भी निकल आया है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट ने लॉन्च की है अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जिसको उसने नाम रखा है NSS। तो ये 2022 में इन्होंने स्टार्ट की है। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो नाम है ना कजाकिस्तान के कैपिटल का, वो पहले था आस्ताना। ठीक है, फिर वो 2019 या 20 में जो है वो चेंज हो गया और नाम रख दिया नूर सुल्तान। तो अब दोबारा जो है उन्होंने क्या किया है, उसका नाम दोबारा क्या रख दिया है, आस्ताना रख दिया कैपिटल का। और नूर सुल्तान कौन है, ये इनके प्रेसिडेंट रहे हैं और बड़े अरसे तक प्रेसिडेंट रहे हैं फ्रॉम द लिबरेशन ऑफ फ्रॉम द रशिया से जैसे आज़ादी हुई थी उसके बाद से वो नूर सुल्तान ही इनके प्रेसिडेंट रहे हैं। तो बड़े ऑनर्ड बंदे थे, उनके नाम पे इन्होंने कैपिटल का नाम रखा था नूर सुल्तान, बट बाद में अब दोबारा उन्होंने चेंज कर दिया 2022 के अंदर, किसके अंदर ही, आस्ताना में। और मेरे ख्याल 2019 में चेंज हुआ था और 2022 में दोबारा जो है वो नाम अब आस्ताना हो चुका है। 2023 का जो एशियन कप है वो 18th एडिशन होगा AFC का। AFC मतलब फुटबॉल का कप और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है, और ये कहाँ होगा, कतर में होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ होगा, कतर में होगा। 2023 का एशिया कप फुटबॉल का कहाँ पे होगा, मोहम्मद शिया अल साबर अल सुदानी, ये इराक के पॉलिटिशियन हैं और अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो अब्दुल लतीफ़ जो थे वो बने थे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं वो साबिर अल सुदानी है। ठीक है, ये 28 अक्टूबर को बने हैं। ये इससे पहले गवर्नर रह चुके हैं किस स्टेट के, मेसान स्टेट कहाँ पे है, इराक के अंदर है। मैरीटाइम बॉर्डर यानी कि जो समुद्री हदूद हैं उसके ऊपर जो एक तनाज़ा चल रहा था लेबनान और इसराइल का, उसको UN ने मेडिएट करके जो है वो कुछ सुलझा लिया और दोनों फ़रीक़ैन ने आपस में कुछ सिग्नेचर करके इस मसले का हल निकाला है। ठीक है,
اور 27 اکتوبر کو بلیک ڈے منایا جاتا ہے پورے آل اوور دا ورلڈ، کیونکہ اس دن جو ہے وہ انڈیا نے اپنے فورسفلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر پر قبضہ کیا تھا. تو 27 اکتوبر کو ہم بلیک ڈے مناتے ہیں، کشمیر بلیک مناتے ہیں. اور فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو انسٹیٹیوٹ یعنی FFII، تو FIII تو یہ ریاض میں اس کا جو ہے ہوا ہے اجلاس، اور اس کے اندر ملک کے ڈفرنٹ لوگ آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ ورکنگ سٹارٹ کی ہے. اور یہ کب ہوا ہے؟ ریاض میں ہوا ہے یہ، اور یہ 25 سے 27 اکتوبر ہوا ہے. اس میں پاکستان کی نمائندگی کس نے کی تھی؟ اپنے شہباز شریف صاحب نے خود کی تھی، بذات خود تشریف لے جاتے ہیں حضرت، اور وہاں پر جا کے انہوں نے اس کی نمائندگی کی تھی. اوکے جی، 6 ایڈیشن آف دا فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو، وہی بات ہے جو پیچھے ہو چکی ہے. 27 اکتوبر کو ہوا ہے، اور 520 لوگوں نے اس میں خطاب کیا. اور اس کا دوسرا نام ہے ڈیوس آف دا ڈیزرٹ. یہ امپورٹنٹ ہے، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ڈیوس آف دا ڈیزرٹ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. برٹش فائنانس منسٹر تھے رشی سناک، اور اب وہ بن چکے ہیں پرائم منسٹر. 42 سال ان کی عمر ہے. کس کو انہوں نے سکسیڈ کیا ہے؟ لیز ٹروس، جو کہ صرف 6 ماہ تک پرائم منسٹر رہی تھی. رشی سناک پہلے برٹش پرائم منسٹر ہیں جو کہ انڈین ڈیسنٹ سے تعلق ہے اور نان وائٹ ہیں، اور پہلے ہندو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہیں برطانیہ کے. 800 میگا واٹ کا الخراسان سولر پاور پلانٹ کہاں پہ لگا ہے؟ قطر کے اندر لگا ہے، جو کہ 1.8 بلین کلو واٹ پر اور کلین الیکٹریسٹی جو ہے وہ پیدا کرے گا، جس سے CO2 کی ایمیشن بہت زیادہ حد تک کنٹرول ہو جائے گی. دا 2022 یونائٹڈ نیشن اسٹیٹ الیکشن، جو مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں، وہ 8 نومبر کو ہو رہے ہیں 435 سیٹوں پہ، جس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی 35 اور 100 سیٹیں آف سینٹس کی جو ہیں اس کا انتخابات ہو گئے. مڈ ٹرم الیکشن جسے کہتے ہیں امریکہ کے. استنبول ڈیکلریشن بیسیکلی ابھی جو آرگنائزیشن ہے OIC، اس کا اجلاس ہوا تھا آف انفارمیشن منسٹرز، جو مطلب وزیر اطلاعات و نشریات ہوتے ہیں، انفارمیشن منسٹرز، ان کا کانفرنس ہوئی تھی. اور اس میں پاکستان کی نمائندگی کس نے کی تھی؟ مریم اورنگزیب نے، جو کہ ہماری اطلاعات و نشریات کی انفارمیشن اور براڈ کاسٹ کی وزیر ہیں، منسٹر ہیں. انہوں نے اس کا جو ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا. اور یہ کب ہوئی ہے؟ یہ کہاں ہوئی ہے؟ ترکی میں ہوئی ہے، اور 22 سپتمبر 2022 میں ہوئی ہے. اور اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ کمبیٹنگ ڈس انفارمیشن اینڈ اسلاموفوبیا ان پوسٹ ٹروتھ ایرا. تو یہ امپورٹنٹ ہے. اور اس میں جو ڈکلیریشن پیش کیا گیا اس کا نام ہے استنبول ڈکلیریشن. ٹھیک ہے، تو یہ ایران کی اٹامک انرجی جو آرگنائزیشن ہے، اس نے کہا ہے کہ ہمارا ای میل سرور جو ہے اس کو کسی نے ہیک کیا ہے، فارن کنٹری نے. ٹھیک ہے، اور جی یہ زی جنگ پنگ ہیں، اور یہ چائنا کے تیسری دفعہ صدر منتخب ہوئے ہیں، اور موسٹ پاورفل لیڈر مانے جاتے ہیں چائنا کے بیچ میں. FATF نے ریموو کر دیا ہے پاکستان کو، اور ایک اور کنٹری ہے نکاراگوا، اس کو بھی کر دیا ہے گرے لسٹ میں سے باہر، اور پاکستان اور یہ ملک بھی اب آ چکے ہیں وائٹ لسٹ کے اندر. ایک ہالی ووڈ کی ایکٹریس ہیں اور فیشن آئیکن ہے، ان کا نام ہے اینا مے وانگ. یہ پہلی خاتون ہیں جن کا جو امریکی کرنسی ہے اس کے اوپر ان کی تصویر جو ہے وہ لگائی گئی ہے. اور یہ پہلی ایشین امریکن ایسی ہیں جن کی جو کرنسی کے اوپر جن کی فوٹو لگی ہے. ٹھیک. اور کلائمیٹ ٹرانسپیرنسی رپورٹ کے مطابق جو G20 کنٹریز ہیں ان کا انالیسس دیکھا گیا، تو اس میں انڈیا جو ہے وہ سب سے سر فہرست ہے، جہاں پر کورونا کی وجہ سے اور باقی جتنی بھی یہ ایپیڈیمکس آئے ہیں ان کی وجہ سے سب سے زیادہ جو لاس ہوا ہے وہ انڈیا کو ہوا ہے، جو وہ کہ 5.4% ان کے GDP لاس تھا. لز ٹروس ابھی بات کی ہے کہ 45 دن رہی ہیں صرف وزیر اعظم، اور اس سے پہلے جو شارٹسٹ پیریڈ تھا وہ 4 ماہ کا تھا جارج کیننگ کا. اور اب یہ اس سے بھی چھوٹا پرائم منسٹر جو ہے وہ آیا ہے جس کا نام ہے لز ٹروس. انہوں نے صرف 45 ڈیز کیا. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے شارٹسٹ کون پرائم منسٹر ہیں برطانیہ کے، تو لز ٹروس 45 ڈیز. اس سے تھوڑے بڑے کون سے لمبے دورانیے کے کون تھے؟ وہ تھے جارج کیننگ
4 महीने उन्होंने की थी यहाँ पर वजीर आजम बने रहे थे। इसी तरह यूरोपियन पार्लियामेंट है, इसने एनुअल अवार्ड दिया और ये हर साल अवार्ड देता है। उस अवार्ड का नाम है सैखरोव अवार्ड, ठीक है, प्राइज अवार्ड। और इस बार जो दिया है वो पूरी की पूरी अवाम को दे दिया है। किस अवाम को? यूक्रेन को, ताकि वो आज़ादी की, क्योंकि वो आज़ादी एक जंग में गुजरी है तो उस वजह से उन्होंने किया है। इसके अलावा 50,000 यूरो भी प्राइज मनी भी दिया है किसको? यूक्रेन की सिविल सोसाइटी को। अब ये शेकरोव प्राइज़ क्या है? ये 1988 से ये अवार्ड मिल रहा है और ये उन लोगों को मिलता है जो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल्स की लड़ाइयों में आज़ादी के लिए, हकूक़ की आज़ादी के लिए लड़ते हैं, तो ये उसको दिया जाता है। और ये किसके? यूरोपियन यूनियन जो है ये देता होता है अवार्ड, ठीक है। रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने 19 अक्टूबर को कहा है कि 4 रीजन जो हैं वो अब जोड़ दिए गए हैं मॉस्को के साथ, और उन 4 रीजन्स में डोनेस्टिक, खैरसान, लुहांस्क और ज़ैपोरिज़िया, ठीक है, 4 कंट्रीज। श्रीलंका पार्लियामेंट ने नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट किया और उसमें यही कहा है कि जो सदारत के पास ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात हैं उसको कम किया जाएगा, एंटी करप्शन से बचा जो है उसको बढ़ाया जाएगा, और साथ ये कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था बहुत बड़ा, उसमें जो जितनी भी खामियां थी वो दूर की जाएंगी। तो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन पर गौर रखा गया है। श्रीलंका के ऑथर हैं, उनका नाम है शीनान कोरोनाटिकला। ये जो है इनको बेस्ट बुकर प्राइज मिला है 2022। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इनको मिला है शीनान कोरोनाटिकला का। और इनकी बुक का नाम क्या है? द 7 मूव्स ऑफ माली अल्मीडा। तो ये इनकी बुक्स का नाम है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद रखिएगा। लिल्ट हेजलमार एड क्रिंस्टन, ये स्वीडिश पॉलिटिशियन बने हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो 5वां इजलास है वो इंडिया ने होस्ट किया है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। और एंकलेडस, ये मून है किसका? सैटर्न का, और इसके ऊपर कुछ ओशन और सब सरफेस ओशंस पे आईसीसी सरफेस सी मालूम हुई है इस मून के ऊपर। और इसमें यही कहा जा रहा था, ये और जो कंट्री है ये जो प्लैनेट, सॉरी प्लैनेट कह लें आप या मून कह लें, कि ये डिजॉल्व्ड फॉस्फोरस से बना हुआ है। इसके अंदर डिजॉल्व्ड फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये तस्वीर किसने दी है? ये कैसानी जो है वो एक स्पेस क्राफ्ट है, उसने ये तस्वीर दी है और ये इंफॉर्मेशन दी है। तो इधर इंपॉर्टेंट ये है कि सैटर्न का एक सैटर्न का एक मून है जिसका नाम है एनक्लेडस, और वहां पर ये कुछ चीज़ें नज़र आई हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इस बार जो इसका थीम था वो यह था, मेक मेंटल हेल्थ डे फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी। इसी तरह वर्ल्ड पोस्ट डे जो है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 9 अक्टूबर को ही क्या हुआ था? फाउंड हुई थी इंटरनेशनल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो बर्न स्विट्जरलैंड में है। 1874 में बनी थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस तरह करके उसी के नाम पे फिर वर्ल्ड पोस्ट डे पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। और इस बार जो थीम था वो था पोस्ट फॉर प्लैनेट, पोस्ट फॉर प्लैनेट। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा सेपरेट बता रहा हूँ, एंड में भी मैंने आपको बताने हैं ये। और 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं, दैट मेक्स द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, हेयर इज़ द लिंक। अगर आप हमारे ऑनलाइन MCQ स्टडी करना चाहते हैं तो mcqsmania.com पे क्लिक करें और आपको करंट अफेयर के अच्छे नॉलेज वाले MCQs मिल जाएंगे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑर्डर्ड हिज गवर्नमेंट टू, अक्टूबर 5 को उन्होंने ये कहा है कि जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इस एक स्टेट के अंदर, जो कि ये शामिल हो चुकी है रशिया के अंदर, उधर जो कब्जा किया जाए। वर्ल्ड बैंक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आर्म द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसने USD 6 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को दिया है ताकि पाकिस्तान सैलाब से बच सके, सैलाब के अंदर मुतासिरीन को बांट सके और फूड की जो कमी हो रही है उससे बच सके। वर्ल्ड टीचर डे जो है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक है। और इंटरनेशनल टीचर डे एक ही बात है। और इस बार जो थीम था वो ये था, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगन्स विद टीचर, ठीक है। तो जितनी भी तब्दीलियां होती हैं ये टीचर से स्टार्ट होती हैं। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार थीम था शेयर प्लान। साबिक जो जर्मनी की जर्मन चांसलर रह चुकी हैं, अभी तो जो हैं वो ऑलफ स्कॉल्स हैं।
تو اس سے پہلے جو تھیں وہ یہ تھیں اور بڑا عرصہ 15 سال تک آئی تھنک رہی ہیں. تو ان کو اوارڈ ملا ہے نینسن اوارڈ. یہ نینسن اوارڈ یونائٹڈ ریفیوجی ایجنسی دیتی ہے اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے ریفیوجیز کے اوپر, اس وجہ سے ان کو اوارڈ ملا ہے نینسن اوارڈ. ٹھیک ہے. ایک ثانیہ ہوا ہے وہ انڈونیشیا کے ایک فٹ بال آپ اسٹیڈیم میں کہہ لیں ہوا ہے, جس کے اندر 320 لوگ جو ہیں وہ بھگدڑ کے اندر جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں. اور یہ انڈونیشیا کے اسٹیڈیم کے اندر ایک آپس میں میچ تھا, ڈومیسٹک سا میچ. اس کے بعد تماشائی جب باہر آئے تو پولیس نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس میں بھگدڑ مچی اور اس کے اندر یہ حالات بن گئے. اس کے علاوہ کچھ یہ ہیں کہ 7th ایڈیشن آف ابسمار جو ہے وہ پورٹ الزابتھ میں ہو رہا ہے, اور چائنا نے ودرا کر دیا آئی اے سے اینٹی اوکس جو ایک ریزولوشن تھا, کیونکہ اس کے اوپر سپورٹ کو نہیں ملی تو وہ اینٹی اوکس, جو اوکس آپ کو پتا ہے کہ 3 کنٹریز کا کیا ہے, 3 کنٹریز کا جوائنٹ ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے آئی اے ای کے اندر ریزولوشن ڈالا ہوا تھا اور وہ اب ریزولوشن ودرا کر دیا کیونکہ سپورٹ ہی نہیں مل رہی. یورو زون کو بہت زیادہ جو ہے وہ انفلیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی امپورٹنٹ ایک اور یہاں پر بات کہ ٹینس کے ہمارے لیجنڈ ہیں راجر فیڈرر, انہوں نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کی ہے 4 اکتوبر کو, اور 4 اکتوبر کو کی ہے, اور 20 ٹائم یہ گرینڈ سلیم جیت چکے ہیں, بہت بڑا ایوارڈ ہے, اور 30 جنوس بک ریکارڈ ان کے ہیں نام. صحیح ہے. اور یہ انہوں نے جو لاسٹ کپ کھیلا ہے اس کپ کا نام ہے لیور کپ, اور یہ لیور کپ کہاں ہوا ہے, یہ لندن کے اندر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح گلوبل انوویشن انڈیکس 2020 میں پاکستان کا رینک کیا آیا ہے, 87 آیا ہے. یو ایس کانگریس مین جو ہیں انہوں نے انٹروڈیوس کیا ایک ریزولوشن جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 1971 کے اندر پاکستان ایک جینوسائیڈ کی طرف جا رہا تھا. ٹھیک ہے. ون آف دا لاسٹ سروائیونگ راک اینڈ رول گریٹس جیری لی ریوس, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ راک اینڈ رول کے بہت بڑے جو ہے وہ نام رکھتے ہیں, جیری لی لیوس ان کا نام ہے. 1991 انٹرپول جنیوا اسمبلی, تو انٹرپول کے جنیوا اسمبلی کہاں ہوگی, نیکسٹ ایئر ہوگی وینا کے اندر. ٹھیک ہے. اور آسٹریا کے اندر, یعنی کہ آسٹریلیا نے ریکگنیشن آف ویسٹ جیروسلم ایز اسرائیل کیپٹل جو ہے یہ واپس کر لیا اپنا. ابھی شہباز شریف نے قزاقستان میں اٹینڈ کیا ہے CICA سمٹ. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف کو اپوائنٹ بھی کیا گیا ایز اے وائس چیئر پرسن فار UN COP27, جو کہ کہاں ہونے جا رہا ہے, ایجپٹ کے اندر ہونے جا رہا ہے. تو ادھر جو چیئر پرسن, وائس چیئر پرسن کا جو نام آیا سامنے وہ شہباز شریف کا, جو کہ اس پورے پروسیس کو لے کے چلیں گے. جی اب نوبل پرائز فار پیس 2020 کی بات کر لیتے ہیں. تو اس میں یہ 3 نام ہیں. یہ پہلے شخص ہیں ایلس بیرلاسٹکی, ان کا بیلاروس سے تعلق ہے. اسی طرح رشین ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے میمورل, وہ ہے. اسی طرح یوکرین ہیومن رائٹ آرگنائزیشن سینٹر ہے فار سول لبرٹیز. یہ 3 ہیں جن کو پیس ایوارڈ ملا ہے. اسی طرح فزیولوجی اور میڈیسن کی بات کریں تو سوینٹو اینڈ پابو ہیں, یہ ایک ایوولوشنسٹ ہیں, ان کو ایوارڈ ملا ہے. اس کے بعد اینی ارونکس ہیں فرانس سے, ان کو لٹریچر میں ایوارڈ ملا ہے, اور انہوں نے بہت اچھی بکس لکھی ہیں. ٹھیک ہے. لٹریچر میں کافی زیادہ کام ہے. اسی طرح نوبل پرائز آف کیمسٹری جو ہے وہ 3 بندوں کو ملا ہے. اس میں آر بٹوزی ہے, بیری شارپلس ہے, مارٹن میلڈر ہے, اور اسی طرح نوبل آف فزکس جو ہے وہ ان 3 لوگوں کو ملا ہے. ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریڈ اگین, آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو یاد رکھیے گا. اکنامک سائنس میں بھی 3 بندوں کو ملا ہے, ایک فلپس ڈیوئنگ میں ہیں, اور ڈاگلس ڈبلیو ڈائمنڈ ہیں, اور بین ایس برنیکے ہیں. تو یہ تھے کون سے لوگ جن کو نوبل پرائز ملا ہے. اب انٹرنیشنل امپورٹنٹ ڈیز کے اوپر آتے ہیں اور جلدی سے دیکھتے ہیں. تو انٹرنیشنل ڈے آف اولڈر پرسن 1 اکتوبر کو منایا جاتا ہے. انٹرنیشنل ڈے آف نان وائلنس 2 اکتوبر کو منایا جاتا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. ورلڈ ہیبیٹیٹ ڈے جو ہے وہ 3 اکتوبر کو منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ورلڈ کاٹن ڈے جو ہے وہ 7 اکتوبر کو منایا جاتا ہے. 4 to 10 ورلڈ اسپیکس ڈے منایا جاتا ہے. اسی طرح ورلڈ ٹیچر ڈے جو ہے وہ 5 اکتوبر کو منایا جاتا ہے, ویری امپورٹنٹ. اسی طرح ورلڈ مائگریٹری برڈ ڈے 8 اکتوبر کو منایا جاتا ہے. ورلڈ پوسٹ ڈے 9 اکتوبر کو منایا جاتا ہے. ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے 11 اکتوبر کو منایا جاتا ہے. اسی طرح انٹرنیشنل ڈے آف گرل چائلڈ 11 اکتوبر. انٹرنیشنل ڈے فار ڈیزاسٹر اینڈ ریڈکشن 13 مئی کو. اسی طرح انٹرنیشنل ڈے آف رورل وومن یہ 15 اکتوبر کو منایا جاتا ہے. اسی طرح
अब ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक, ये 24 से 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इसी तरह वर्ल्ड फूड डे इंपॉर्टेंट है, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये इसका थीम था डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन डे, जिस दिन यूनाइटेड नेशन फाउंड हुई थी, वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 24 अक्टूबर को ये भी मनाया जाता है। डिसआर्मेंट वीक जो है वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर था। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, ये 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी तरह वर्ल्ड सिटीज़ डे, जो शहरों का दिन है, वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी, अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द डिटेल, आप इस नंबर पर रब्ता करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जल्दी से आंसर देख लेते हैं। तो एशियन विंटर गेम्स 2029 की मेज़बानी सऊदी अरेबिया के लिए है। इसी तरह जो प्रेसिडेंट बने हैं इराक के, वो उनका नाम है अब्दुल लतीफ़ रशीद। पीएम यूके जो सबसे कम दुरानियत में रही हैं, उनका नाम लिज ट्रुस है, सिर्फ 45 दिन। इसी तरह 800 मेगावाट पावर की जो अल खरासान सोलर पावर प्लांट है, तो वो कतर के अंदर बन रहा है। इसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस 5th असेंबली जो है वो होस्ट की है इंडिया ने। इसके बाद FATF से ब्लैक लिस्ट में नाम किसका आ गया है, तो वो नंबर का आ गया है। वर्ल्ड टीचर डे जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपसे स्टार्ट में किए थे, आप इसी से तैयारी करें और इसी से खुद क्वेश्चंस बना के पढ़ा करें। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अगली एपिसोड 29 आपको यहाँ पर मिलेगी, और अगर आप तमाम करंट अफेयर के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे रखें। चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।